तो अच्छा पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज जो है हम लोग जर्नल के एक लास्ट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। एंड देन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जर्नल प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका एक जो पहला मेन जो बेसिक चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है GST। फॉर्म पता है तुम लोग को? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है बच्चा बड़ी, मतलब कि हम लोग अब वही जर्नल एंट्रीज में जीएसटी को इंटीग्रेट करके पढ़ने वाले हैं। अगर उसी जर्नल एंट्रीज में जीएसटी भी होता तो कैसे करते हैं हम लोग एंट्रीज। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, मैं सिर्फ जीएसटी समझाऊंगा क्या होता है। जर्नल एंट्रीज कैसे होती है वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चल पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। मेरे साथ दोहराओ, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इसका जो बर्डन है, इसका जो बर्डन है वो पास ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है? पास ऑन हो जाता है। पास ऑन होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जिस इंसान पर ये टैक्स लग रहा है उसी इंसान को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। इसका बर्डन पास ऑन हो जाता है, और किसको पास ऑन हो जाता है? अल्टीमेटली टू कंज्यूमर। यानी कि मेरे भाई लोग, कि कंज्यूमर ही है वो बंदा जो कि एट लास्ट फुल्ली जीएसटी को पे करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कि ऐसे सपोज करो, कोई एक आइटम है जो कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया। ये मैन्युफैक्चरर है, इसने मान लो एक आइटम बनाया, 1 लाख का बेचा। किसको बेचा? ए को बेचा। ठीक, मैं कहता हूँ 1 लाख में बेचा, और सपोज कर लो कि बहुत ही छोटा सा स्लैब रेट लेते हैं 5% का, कि जीएसटी यार 5% है। अगर 5% जीएसटी है तो टेक्निकली 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000, राइट? तो इस 1 लाख का सामान ए को 1,05,000 में पड़ेगा। ठीक, अब क्या हुआ? इस ए ने इस सामान में वैल्यू एडिशन करी, यानी कि कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ा। सपोज करते हैं अपना प्रॉफिट इस भाई ने जोड़ लिया 15,000। ये क्या है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन। और इस सामान की वैल्यू हो गई 1,20,000, और इस सामान को बेच दिया बी को। इसमें भी भाई मेरे 5% का टैक्स लगेगा, तो 1,20,000 का भी 5% हमको निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये आ जाएगा 6,000। यानी बी को यह सामान पड़ेगा 1,26,000 में। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो धीमे धीमे अगर तुम देखो तो ये जो टैक्स है ये वैल्यू एडिशन पर लग रहा है। यार जितनी वैल्यू उसने ऐड करी, जितनी वैल्यू उसने ऐड करी उतना ही टैक्स जो है बढ़ गया। यहाँ पर टैक्स कितना था? 5,000 था, और यहाँ टैक्स कितना हो गया? 6,000 हो गया। यानी कि 1,000 से ये टैक्स बढ़ गया अगले इंसान के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यार सिंपल सी बात ये है, जीएसटी की एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें जो बर्डन है वो पास ऑन हो जाता है सामने वाले पर, कंज्यूमर, अल्टीमेटली कंज्यूमर पर। ठीक है, चलो। अब आपको इतना डीप समझाने की मुझे जरूरत नहीं थी। हालांकि आपको मेरा, मुझे पता भी नहीं आपको समझ में आया भी होगा कि नहीं ये वाला, ये जो भी मैंने अभी समझाया। अगर आ गया तो यार बहुत तेज हो तुम, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारे अभी लेवल का है भी नहीं यार। वो तो मैंने सिर्फ बता दिया, मैंने समझा दिया कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब तुम्हारे लेवल का क्या है उसकी बात करते हैं। आ जाओ। तुम्हारे लेवल का यार मेरे भाई है टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक, कुछ अलग अलग टाइप्स के जीएसटी है। क्या है बता देते हैं भाई अभी। एक है अपना आईजीएसटी, फिर एक आता है सीजीएसटी, फिर आता है एसजीएसटी, और एक और आता है जो कि आई के ही तरह होता है, उसको यूटीजीएसटी कहते हैं, यही लिख लेते हैं।
अब ये है क्या क्या, समझने की कोशिश करना। मान लो, मान लो मेरे भाई कि ये इंडिया है। मालूम है इंडिया ऐसा नहीं होता है। नहीं आता मुझे, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हूँ यार, मुझे नहीं पता इंडिया कैसे बनाते हैं। मान लो कि ये एक इंडिया है, ठीक। इस इंडिया में यार अलग अलग राज्य हैं, ऐसे ऐसे करके अलग अलग राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। अब मत बोलना कि आपने 27 या 29 राज्य नहीं बनाए, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। मान लो कि ये यूपी है, और ये बिहार है, और ये गुजरात, ठीक। अलग 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 स्टेट्स हैं, सपोज करो। अब मैं अगर ये बोलूं कि सामान यूपी से यूपी में ही बेचा जा रहा है, मतलब कि यूपी में ही सामान बेचा जा रहा है, यानी कि कानपुर से मान लो लखनऊ बेचा गया, मान लो बनारस से गाजियाबाद बेचा गया, तो ये सामान यूपी में ही बेचा गया, और बिकने के बाद भी वो सामान यूपी में ही गया, मतलब कि बायर और सेलर दोनों यूपी के ही हैं। तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यहीं पर सपोज करो ये सामान यूपी से बिहार बेचा गया होता, मान लो ये सामान यूपी से गुजरात बेचा गया होता, समझ रहे हो? मान लो ये राजस्थान है, मान लो वो सामान गुजरात से राजस्थान बेचा गया होता, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में सामान स्टेट को क्रॉस कर रहा है, यहां पर दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरे भाई। तो जब दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो इसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अंतर बहुत हल्का सा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दो वर्ड्स पता चले, कौन से हैं वो दो वर्ड्स? एक है इंट्रा स्टेट, और एक है इंटर स्टेट, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। अब ये जो टाइप्स ऑफ जीएसटी है ना, ये जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं, ये जीएसटी अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यूज होते हैं। कैसे होते हैं? कभी भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो, यानी कि एक ही स्टेट के बाउंड्री के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो इसमें दो जीएसटी आते हैं आधे आधे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। और ये ऐसे समझो कि हाफ डिवाइड होता है, मतलब कि अगर एक जीएसटी रेट है, तो उसको 1/2 है, और 1/2 मान लो कि आधा 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 बढ़ जाता है बेसिकली। मतलब कि अगर जीएसटी इन टोटल 5,000 लगा, और ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी 2,500, एसजीएसटी 2,500, बट जाएगा आधा आधा। और होगा क्या? अल्टीमेटली जो सीजीएसटी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जो एसजीएसटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक। वेयर एज अगर मान लो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है मेरे भाई, यानी कि दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि गुजरात बिहार, यूपी यूपी बिहार, यूपी राजस्थान, तो अलग अलग अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जीएसटी आता है, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है बच्चा वाड़ी, क्लियर हो रहा है? बहुत सही। चलो, तो दो टाइप के जीएसटी हुए, ठीक है। इंट्रा स्टेट में अलग, इंटर स्टेट में अलग। इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के कितने अलग अलग टाइप के रेट्स होते हैं। बस आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है फिलहाल, इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप हो इस समय, ठीक है। तो रेट्स ऑफ जीएसटी बता देता हूं। रेट्स ऑफ जीएसटी: 0%, 5%,
12%, 18%, 28%। ये 5 अलग अलग रेट्स हैं जो कि अलग 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 वस्तुओं पर लगते हैं। 0% आपका एसेंशियल आइटम्स पर लगता है। एसेंशियल आइटम्स जैसे कि गेहूं, ठीक है, चावल, जो कि एसेंशियल है यार, खाने पीने का, जो ग्रोसरीज का एकदम मतलब नहीं होता, एकदम जो खाने पीने का सामान है, जिसको कि यार हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, बट मेरे क्या, अनाज। अनाज पर 0% जीएसटी है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। फिर धीमे धीमे आते हैं 5% जीएसटी। ये भी कुछ कुछ चीजों पर लगता है। जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट गए, ठीक है, रेस्टोरेंट गए, आपने कोई मान लो चिप्स वगैरह खरीदा, ठीक है, मान लो चिप्स वगैरह खरीदा, नॉर्मल चीज है। 12% जीएसटी किस पर लगता है यार? 12% लगता है थोड़ी सी हाई क्लास चीजों पर। जैसे मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, काफी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ये लगता है 12% जीएसटी। इवन होटल्स वगैरह पर भी लगता है, जहां पर आप स्टे करते हो तो 12% जीएसटी लगता है। 18% इज काइंड ऑफ ऐसे समझो कि थोड़ा सा रिच प्रोडक्ट्स, रिच प्रोडक्ट्स पे लगता है, ठीक है। और 28% तो प्रॉपर लग्जूरियस प्रोडक्ट पर लगता है, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स पर लगता है। मतलब प्रॉपर अगर कोई लग्जरी आइटम तुमने खरीद लिया है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। जैसे मान लो अगर तुमने गाड़ी वाड़ी खरीद ली तो लग्जरियस आइटम है, उस पर 28% जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ होते हैं। 3% होता है गोल्ड पर लगता है। और भी कुछ एक 0.1% होता है डायमंड पर लगता है। 1% होता है डायमंड पर लगता है। ऐसे कर करके अलग अलग रेट्स हैं। मेरे को उतना याद नहीं है, बट है, बहुत सारे रेट्स हैं। लेकिन आपके काम के यही 5 हैं। ये 5 आपको पता होने चाहिए कि भाई यही 5 रेट्स हैं, इन रेट्स के अलावा नहीं हो सकता। अब सपोज करो किसी क्वेश्चन में 5% हो और वो क्वेश्चन इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है, तो सीजीएसटी 2.5% लगेगा और एसजीएसटी 2.5% लगेगा। बस आधा आधा हो जाएगा, इतना समझ लो। अगर यही 18% होता, सेम सी और एस, तो 9%, 9%, ऐसे काम चलता है। ठीक है बच्चा बड़ी, चलो, आपके लिए अभी फिलहाल इतना जानना जरूरी है। कल हम लोग इनपुट और आउटपुट जीएसटी पर बात करेंगे। तो अगर आपके पास किताबें हैं, अगर आपने किताबें खरीद ली हैं, अगर आप थोड़े बहुत सिंसियर हो, तो भाई मेरे थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा अपने से भी थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ऐसा योगदान करो यार, थोड़ा देखो यार, है ना। कल हम लोग इनपुट और आउटपुट जीएसटी पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट जीएसटी। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज भी लगाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। ये होगा कल, यानी कि 23 तारीख को मेरे बच्चे, 23 को होने वाला है ये। आज कौन तारीख है? आज है 22 तारीख। 22, 5, 25। ठीक है बच्चा बड़ी, चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। आज की इस वीडियो में आपको मैंने जीएसटी क्या होता है बताया, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी, टाइप्स ऑफ जीएसटी को समझा, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को समझा, और इतना अभी फिलहाल के लिए बहुत है, ठीक है। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज 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 करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां जाइए, क्रिटिसिज्म दीजिए, बस गाली नहीं देनी है। और प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको ये सीरीज पे बने रहना है, अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, है सब्सक्राइब करके क्या ही, तुम लोग को क्या ही फर्क पड़ने वाला है, सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया, तुम लोग को हर रोज एक एक वीडियो मिलती रहेगी। हाँ मानता हूँ रोज का थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, थोड़ा सा बीच बीच में गैप्स आ जा रहे हैं, बट ठीक है, कोर्स अपना टाइम पे खत्म हो जाएगा, नॉट टू वरी, ठीक है। अभी क्या है ना कि जो शुरुआती की ये सारे जो है ना चैप्टर्स, इसमें मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझ पाए। एक बार ये सब समझ में आ गया ना, ये बेस है। अगर ये फाउंडेशन बहुत बढ़िया हम लोग का बन गया ना, तो ऊपर के माले आराम से तनते हुए चले जाएंगे, एकदम बढ़िया सा स्काई स्क्रेपर बनेगा हम लोग का, ठीक है। चलो, बाय बाय, आज की वीडियो इतनी काफी है। शबा खैर।